हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। हम देख रहे हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल और ये है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का पार्ट 3, राइट, जिसमें हम भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। भूषण है एंडोर्सी ऑफ द बिल। पहले दो पार्ट में पहले पार्ट में हमने देखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ मयूर, राइट, और दूसरे पार्ट में हमने देखा इन द बुक्स ऑफ संदीप। मयूर जब हमने देखा था वो मयूर कौन था? ड्रॉवर था। एंड संदीप कौन था? ड्रॉई था, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो अपना थर्ड पर्सन है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, जिसका नाम है भूषण। तो देखिए, पहले हम सम रीड कर लेते हैं। मयूर सोल्ड गुड्स टू संदीप वर्थ ₹25,000 ऑन 10 जून 2019, राइट। ऑन द सेम डे संदीप एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय मयूर फॉर 3 मंथ्स। पहले मयूर ने संदीप को गुड्स सेल किया, उसमें भूषण का कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? ऑन द सेम डे संदीप एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय मयूर। संदीप ने बिल एक्सेप्ट करके मयूर को दे दिया। मयूर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल हो गया, संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पेबल हो गया। भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अभी तक ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली यहां तक कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, राइट, भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखते हैं। ऑन 10 जून 2019 मयूर परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण वर्थ ₹27,000, राइट। मयूर ने भूषण से, अभी भूषण हम यहाँ पर हम भूषण बने हुए, तो मतलब मयूर ने हमसे गुड्स परचेज किया 10 जून को, राइट। मयूर ने हमसे 10 जून को गुड्स परचेज किया। इसका मतलब भूषण ने क्या किया? सेल किया। कितने रुपीस के गुड्स सेल किए? 27,000 रुपीज़ के गुड्स हमने उसको सेल कर दिए। तो ये हमारा पहला एंट्री होगा। चलिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। तो आपका डेट होगा 10 जून 2019। हम एंट्री पास करेंगे, हमने मयूर को गुड्स सेल किया, राइट। हम लोग एंट्री पास करेंगे मयूर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑब्वियसली ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। मयूर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था? 27,000। ओके। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयूर कॉमा ऑन क्रेडिट, उसके बाद ड्रॉ कंप्लीट लाइन, राइट। हमने भूषण ने क्या किया? मयूर को गुड्स सेल कर दिया जो थे क्रेडिट पे, राइट। कितने रुपीस के? 27,000 के। ओके। उसके बाद मयूर एंडोर्स संदीप्स एक्सेप्टेंस टू भूषण। हमें मतलब नहीं किसका भी बिल हो, राइट। भूषण को बिल मिलेगा तो भूषण क्या बोलेगा? बिल रिसीवेबल हो गया। भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एसेट मिल गया ना, बिल रिसीवेबल हो गया। तो एंट्री होगा उसका, देखो भूषण को बिल मिला है, तो कितना का बिल मिला है? 25,000 का बिल मिला है, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन 25 का था। हमें भले ही 27,000 लेना है। आगे लिखा हुआ है एंड बैलेंस पेड बाय चेक, मतलब हमें 2,000 रुपीज़ का चेक मिला। 27,000 में से 2,000 रुपीज़ का चेक मिला और 25,000 का हमें क्या मिला है? बिल मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं, सेम डेट पे होगा ये 10 जून 2019। भूषण एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट $25,000 का हमें बिल मिला हुआ है, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू, किसने दिया? सब कुछ है हमें संदीप से कोई मतलब नहीं है। हमें किसने सब कुछ दिया? मयूर ने दिया, क्योंकि हमने मयूर को गुड सेल किया था, राइट। टू मयूर। बिल भले ही संदीप का हो, बट अल्टीमेटली मयूर दे रहा है हमें, तो हु इज अ गिवर? मयूर इज अ गिवर। अमाउंट 27,000। नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मयूर। अब किसका एक्सेप्टेंस है वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। एंड बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। बैलेंस अमाउंट का हमें मिल गया चेक।
तो ये पहले दो एंट्री होंगे वो 100% कॉमन होंगे भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गुड सेल किया है और हमें बिल मिला है, चेक मिला है, राइट, मयूर से। मैं एक बार ये एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक बार यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मयूर को गुड्स सेल किया तो मयूर इज द रिसीवर, मयूर को गुड्स बेचा तो हु इज द रिसीवर, मयूर, एंड सेल करना हमारा इनकम है, तो ये बनेगा नॉमिनल अकाउंट, राइट, मयूर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, हमें क्या मिला, बिल मिला, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें बिल मिला इसलिए बिल रिसीवेबल को हम लोग डेबिट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2000 रुपये बैंक ने भी रिसीव किया, हमें चेक मिलेगा ना, तो अल्टीमेटली हमारे बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू मयूर अकाउंट। हु इज अ गिवर, चेक और ये बिल किसने दिया आपको, मयूर ने दिया, तो हु इज अ गिवर, मयूर अकाउंट इज अ गिवर, राइट, तो मयूर अकाउंट आएगा। तो ये दोनों एंट्री कॉमन होंगे दोनों भी केस में। अब देखते हैं पहला केस जिसमें लिखा हुआ है बिल ऑनर्ड, ठीक है। देखिए केस ए में क्या होगा, डेट क्या आएगा, डेट 3 महीने बाद थका था बिल, राइट, तो 10 जून के बाद 3 महीने काउंट करेंगे। जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, और 3 ग्रेस डेज एक्स्ट्रा दिन, कितना हुआ डेट, 13 सितंबर 2019। सो 13 सितंबर 2019। पहले वाले केस में क्या था, बिल ऑनर्ड, मतलब क्या था ट्रांजैक्शन, एक्चुअली ये मयूर था यहाँ पर, ये संदीप था, और ये यहाँ पर था भूषण, राइट, हम यहाँ पर भूषण बने हुए हैं। संदीप ने इसको बिल दिया, इसने हमें बिल दिया। अभी वो 2000 रुपीज़ का जो बिल चेक था वो तो पास हो गया, उसका कोई बात नहीं करना है, राइट, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2000 रुपये हमें मिल चुके हैं, राइट। ये जो मैंने 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है बैलेंस अमाउंट, ये हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। बात चल रही हमारी 25,000 रुपीज़ की, जो बिल था, जो अल्टीमेटली कौन पे करने वाला था, संदीप। तो पहली वाली केस में संदीप ने उस बिल को ऑनर्ड कर दिया है। ऑनर्ड का मतलब क्या, संदीप ने उस बिल का पेमेंट कर दिया। बिल तो मेरे पास था, भूषण के पास था, राइट, हमारे पास था, तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। हम एंट्री लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना कि कैसे पे किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, संदीप का नाम नहीं लिखना, हमें बिल का पेमेंट रिसीव हुआ है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 25,000, 27,000 नहीं आएगा, बिल का अमाउंट तो 25,000 ही था। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। नरेशन क्या होगा, देखिए, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मयूर, मयूर से हमें बिल मिला था, कॉमा ऑनर्ड। आप ये भी लिख सकते हो ऑनर्ड बाय संदीप वगैरह, बट एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई ज़रूरत नहीं है। मयूर से बिल मिला था तो हमारा ट्रांजैक्शन मयूर के साथ था, हम संदीप को एक्चुअली जानते भी नहीं है, राइट। संदीप का ट्रांजैक्शन मयूर के साथ है और मयूर का ट्रांजैक्शन भूषण के साथ है, राइट, हो गया। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये हुआ पहला केस है, आपको कैश मिला है, बिल ऑनर्ड हुआ, पैसे मिले, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड अल्टीमेटली व्हाट गोज आउट, मतलब बिल का डेट खत्म, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे और बात खत्म, ओके। तो ये हुआ आपका केस ए, जहां पे हमने लिखा है बिल ऑनर्ड। आप दूसरा हम देखेंगे बिल डिसऑनर्ड एंड भूषण पेड नोटिंग चार्जेस ₹250। तो चलिए देखते हैं केस बी, बिल डिसऑनर। केस बी में ये दोनों एंट्री तो पहले कॉमन होने ही वाले, ये दोनों गुड सेल किया और बिल मिला, बिल मिला है, इसका तो कॉमन एंट्री होने वाला है। क्या हुआ है देखिए, बिल डिसऑनर एंड भूषण पेड, मतलब हमने नोटिंग चार्जेस पे किए, कितने रुपीस के, 250। संदीप ने हमें बिल का पेमेंट नहीं किया, संदीप कौन बन गया यहाँ पे, डिफॉल्टर, संदीप ने पैसे नहीं दिए, तो हमने क्या किया, हमारे पास बिल था तो हम गए नोटरी पब्लिक के पास और हमने बिल को नोटराइज किया, राइट, या फिर हमने नोटिंग चार्जेस पे किया और हमने प्रूफ करवाया, मतलब उसको लीगल प्रूफ में हमने कन्वर्ट कर लिया उस बिल को, राइट। उसके बदले में नोटरी पब्लिक हमसे क्या लेगा, कुछ चार्जेस लेगा, हम उसको बोलेंगे नोटिंग फीस या फिर नोटिंग चार्जेस। क्या ये हमारा एक्सपेंस है नोटिंग चार्जेस? बिल्कुल नहीं, हमने पे किया हुआ है, राइट, हमने सिर्फ पे किया हुआ है। भूषण ने सिर्फ पे किया कैश 250 रुपीज, तो भूषण रिकवर करेगा मयूर से और मयूर रिकवर करेगा संदीप से। हम तो भूषण बने हुए हैं यहाँ पर, हमें बिल का पेमेंट तो नहीं मिला, राइट। हम किसको पकड़ेंगे, मतलब हम किसके पॉइंट, किससे हम पैसा रिकवर करेंगे? हम तो संदीप को जानते नहीं ना, यहाँ से बिल आया था। हमारा डेटर कौन बनेगा? हमारा डेटर बनेगा मयूर अगेन। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, डेट आएगा सेम 13 सितंबर जो आपका ड्यू डेट था, 13 सितंबर 2019। हम एंट्री पास करेंगे मयूर अकाउंट डेबिट, मयूर विल बिकम आवर डेटर, मयूर अकाउंट डेबिट, अमाउंट हम बाद में बात करेंगे, राइट, मयूर का, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो गया और ये बिल का लास्ट डेट था, बिल रिसीवेबल लास्ट डेट था बिल का,
इसके बाद तो बिल का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया, तो बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का बिल था बाय द वे? 25,000 का बिल था, बिल रिसीवेबल 25,000, राइट। टू कैश अकाउंट, वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, रीजन वी पेड 250 रुपीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिंग चार्जेस हमने पे किया। हम नोटिंग चार्जेस को डेबिट नहीं देंगे या फिर हम नोटिंग चार्जेस मेंशन नहीं करेंगे, रीजन ये मेरा एक्सपेंस है ही नहीं। जो डिफॉल्टर है दैट इज संदीप, ये उसका एक्सपेंस है। तो संदीप अल्टीमेटली क्या करेगा, जो पार्ट 2 में हमने देखा था, राइट, ये हो गया है। मैं आपको इस मतलब जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तब आपको मैं उसका ये दे दूंगा, स्क्रीन दे दूंगा, राइट, लिंक दे दूंगा उसका। तो संदीप के पार्ट से हो चुका है, तो संदीप नोटिंग चार्जेस को क्या करेगा, डेबिट देगा। भूषण तो सिर्फ अमाउंट पे करेगा, जो भूषण इससे रिकवर करेगा और मयूर इससे रिकवर कर लेगा। तो अल्टीमेटली हमें मयूर से कितना पैसा लेना है, 25,000 और 250 रुपीज़। तो 25,000 250 रुपीज़ हम लोग मयूर से रिकवर करेंगे। सो मयूर विल बिकम आ डेटर 25,000 250 टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल का डेट तो हो गया खत्म, राइट। एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस, कैश गोज आउट, कितना रुपीज़ हमने पे किया एज अ नोटिंग चार्जेस 250 रुपीज़। सो नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस received from मयूर, कॉमा डिसऑनर बाय संदीप आप लिख सकते हो या फिर ओनली डिसऑनर लिख सकते हो। एंड हम सिर्फ लिखेंगे नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ मयूर लिखा तो भी चलेगा, ऑन बिहाफ ऑफ संदीप लिखा तो भी चल जाएगा, राइट। सो मयूर अकाउंट डेबिट 25,000 250, बिल रिसीवेबल अकाउंट 25,000 टू कैश अकाउंट 250, बीइंग एक्सेप्ट एंड रिसीव फ्रॉम मयूर, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, राइट। तो ये था हमारा केस 3, राइट, पार्ट 3 था ये। हाँ जी, ये पार्ट 3 था, एंडोसमेंट ऑफ ए बिल। एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया था। एंडोसमेंट के सारे केसेस मतलब ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑलरेडी सब खत्म कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।